इस कहानी का शीर्षक है पर्दे की दीवार और इसकी लेखिका है कुहू जखमोला। चैप्टर 3 घर की तलाश। नीना बहुत खुश थी। जब रात को रश्मि और नीना लेटे तब नीना ने रश्मि से कहा, बस एक मदद और कर दे। रश्मि ने कहा, बोल ना। तब नीना ने कहा, कल हम घर देखने चलेंगे। रश्मि नाराज होते हुए बोली, क्यों, क्या ये तेरा घर नहीं है? नीना ने झट से कहा, कैसी बात करती है, मेरा ही तो है। पर तू ही बता, इतनी दूर रोज रोज जाना है तो सोचा कहीं पास ही घर ले लूं। रश्मि ने हामी भरी कि हाँ, कह तो तू सही रही है, मुंबई की भाग दौड़ कमर तोड़ देती है। ठीक है, कल सुबह हम घर की तलाश करेंगे, अब आराम कर ले। ऐसा बोल रश्मि सो जाती है, पर नीना के दिमाग में यही उथल पुथल चलती रहती है कि कैसा घर लूं, क्या यहाँ सस्ता घर मिल जाएगा। मुंबई तो माया नगरी है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर रश्मि के साथ होने से उसका हर काम आसान होता जा रहा था। खुद को यही दिलासा देकर वह सोने की कोशिश करने लगती है। सुबह के 8 बज जाते हैं। दोनों सहेलियां बेफिक्री से सो रही थीं कि तभी माँ आवाज लगाती है, आज दोनों लड़कियों को उठना नहीं है क्या? चलो उठो, मैं चाय बनाती हूँ। 10 मिनट में माँ चाय लेकर आ जाती हैं, पर दोनों अभी भी सो रही होती हैं। माँ पहले रश्मि को और फिर नीना को हिलाती हैं। रश्मि माँ को अपने पास खींच लेती है। माँ, मेरी माँ। माँ कहती है, चल बस कर पगली, इतनी बड़ी हो गई है, उठ जा। ऐसा कहकर वह बाहर चली जाती हैं। नीना को भी माँ की याद आ जाती है। दोनों चाय पी रही होती हैं। नीना माँ को फोन लगाती है। प्रणाम माँ, कैसी हो? क्या हुआ बेटा, इतनी सुबह? सब ठीक ठाक तो है? हाँ माँ, सब ठीक है, बस तेरी याद आ गई। हाँ बेटा, याद तो तेरी भी बहुत आती है। रात दिन भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि तू ठीक रहे, खुश रहे, हमारी चिंता मत कर और खुद का ख्याल रख। तेरी बहनें हैं ना, मेरा और बाबूजी का बहुत ख्याल रखती हैं। कुछ देर बाद नीना फोन रख देती है। रश्मि नीना को कहती है कि चल तैयार हो जा, नाश्ता कर, फिर हम घर देख आते हैं। नीना तैयार होने जाती है। तब तक रश्मि पेपर से घर की तलाश करती है, कुछ कटिंग अपने पास रख लेती है और 2-4 फोन भी लगाती है। दोनों 10 बजे घर से निकलते हैं। रश्मि, जाना कहाँ है? घर देखने। पर कहाँ? तू चल ना, मैंने सब पता कर लिया है। और दोनों बातें करती हुई ऑटो में बैठ जाती हैं। नीना का ऑफिस बांद्रा में था। रश्मि ने नीना को बताया कि बांद्रा तो बहुत महंगा है, हमें घर गोरेगांव में लेना चाहिए। हालांकि वहाँ से भी ऑफिस जाने में 1.5-2 घंटा तो लगेगा ही। गोरेगांव पहुंचकर रश्मि पर्स से पेपर की कटिंग निकालती है और एक फ़ोन लगाती है। थोड़ी देर में एक आदमी उनके पास आता है। नमस्ते, क्या आपने ही फ़ोन किया था? जी हाँ, रश्मि कहती है। क्या अभी हम घर देख पाएंगे? जी ज़रूर, मेरे पास 4 खाली फ्लैट्स हैं इस एरिया में, चलिए दिखाता हूँ। फिर वह उन्हें पहले फ्लैट में लेकर जाता है। दोनों को ही फ्लैट पसंद नहीं आता, क्योंकि वो 5वें माले पर था और लिफ्ट भी नहीं थी। हालांकि फ्लैट में कोई कमी नहीं थी। फिर वह उन्हें बगल की सोसाइटी में 2 फ्लैट्स दिखाता है। नीना और रश्मि को फ्लैट्स बहुत महंगे लग रहे थे। तब नीना ने रश्मि से धीरे से कहा, एक तो इतने छोटे फ्लैट हैं, ऊपर से इतने महंगे। तब रश्मि ने कहा, अरे मैडम, यह मुंबई है, अपना गांव नहीं है। नीना मन ही मन अपने गांव की याद कर रही थी। खुला बड़ा आंगन, सामने खुला मैदान, घर के चारों तरफ हरियाली, और यहाँ तो चारों तरफ कंक्रीट ही कंक्रीट है। वह अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। तब रश्मि ने उससे कहा, यहाँ जगह की कमी है, तुझे गांव जैसा घर यहाँ नहीं मिलेगा। तब दोनों कोई सस्ता फ्लैट देखने की इच्छा जाहिर करती हैं। यह सुन वो व्यक्ति उनसे पूछता है कि शेयरिंग में चलेगा ना? तब दोनों हामी भरते हैं और अंत में वो उन्हें किसी और सोसाइटी में फ्लैट दिखाता है।
नीना और रश्मि को लास्ट फ्लैट पसंद आ जाता है क्योंकि ये ज़्यादा महंगा नहीं था। छोटा सा कमरा था घुसते ही, जिसमें अटैच्ड बाथरूम था, एक पलंग और एक कुर्सी। मन ही मन नीना ने सोचा क्या फ़र्क पड़ता है, रात ही तो काटनी है, दिन तो पूरा ऑफिस में ही निकल जाएगा। अचानक ही उसकी नज़र कमरे को विभाजित करते हुए उस पर्दे पर पड़ी। पूछने के लिए उसने तुरंत मुंह खोला ही था कि साथ खड़े मकान मालिक ने कहा कि उस तरफ तुम्हारा रूम पार्टनर रहता है। वह पार्टनर कौन है यह जानने की न तो उसे कोई उत्सुकता थी ना ही आवश्यकता। वह तो फ्लैट देखने में ही मगन थी। हालांकि फ्लैट उसकी कल्पना के बिल्कुल विपरीत था, पर उसने खुद को समझा लिया था। आखिर परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालना ही तो अक्लमंदी कहलाती है। वो दोनों फ्लैट को फाइनल करती हैं। नीना मकान मालिक से बात कर एग्रीमेंट पर साइन करती है और आने वाली 1 तारीख से यहाँ आने का बोलती है। फिर दोनों वापस निकल जाती हैं। रास्ते में नीना माँ को फ़ोन करके घर किराए पर लेने की जानकारी देती है। रश्मि उदास थी। नीना, घर तो तेरा हो गया, तू व्यस्त हो जाएगी, मुझसे मिलने तो आएगी ना? माँ सही कहती हैं, तू पागल है, यहाँ तेरे अलावा मेरा है ही कौन? तेरे पास नहीं आऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? चल अब मुस्कुरा। रश्मि मुस्कुराते हुए कहती है, क्या घर मिलने की खुशी में मिठाई नहीं खिलाएगी? रश्मि घर पहुंचकर अपनी माँ को बताती है। माँ नीना को आशीष देते हुए चाय और नाश्ता कराती है। नीना भगवान को हाथ जोड़ती है और निर्विघ्न सारे काम होने पर धन्यवाद देती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था, सिर्फ 3 दिन के भीतर ही उसकी ज़िंदगी में कितना परिवर्तन आ गया था। पहले गांव से मुंबई, फिर नौकरी, फिर घर। अब न जाने भगवान ने आगे और क्या क्या सोच रखा है।